वेलकम टू अ चैनल। उम्मीद है कि प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा होगा। तो जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके जनरल साइंस का सीरीज स्टार्ट किया गया है। तो जनरल साइंस के एमसीक्यूज को डिस्कस करते करते हम पार्ट 27 में आ चुके हैं। इससे पहले जो है 26 अलग अलग पार्ट्स बनाए गए हैं जहां पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हमने डिस्कस किया है और जितने सारे यहाँ पे हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। रेलवे ने प्रीवियसली 2018 से जितने भी एग्जाम्स लिए हैं सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद ही ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसी तरह क्वेश्चन आपको आने वाले जो एग्जाम्स है वहाँ पे भी देखने मिलेगा। जनरल साइंस फॉर रेलवे टेक्नीशियन का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। फर्स्ट से लेकर 9 तक जो है ये वीडियो जो है यहाँ पे आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने जो है डिस्कस किया है। पार्ट 10 से लेकर पार्ट 20 तक जो है हमने केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है और पार्ट 21 से हमने स्टार्ट किया है लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करना। सबको मिक्स नहीं किया, फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस को मिक्स नहीं किया, अलग अलग रखा है ताकि याद रखने में आसान हो, आप रिलेट कर सके, एक दूसरे क्वेश्चन से जो है रिलेट कर सके, इसीलिए जो है सबको अलग अलग रखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सारे वीडियोस को कवर अप किया गया है। फिजिक्स में अगर आप देखें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टॉपिक्स को एमसीक्यूज के थ्रू कवर अप कर दिया है, इवन न्यूमेरिकल्स को भी कवर अप कर दिया है। केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको कितना इंटरेस्टिंग वे में सबको जो है हमने डिस्कस किया और लाइफ साइंस तो और भी बढ़िया जो है ये चल रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। इन ह्यूमन बॉडी अपेंडिक्स इज अटैच टू, तो अपेंडिक्स जो है किससे अटैच रहता है, भर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी से कहा जाता है। तो ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन से जो है ये अटैच रहता है। टिप दैट यू यूज टू बाइट योर फूड इज, तो जो दांत आप यूज करते हो बाइट द फूड, तो ये जो है इंसाइजर्स होते हैं। तो इंसाइजर जो फ्रंट में जो 4 दांत है और नीचे जो 4 दांत है, ठीक है, लोअर जॉ में जो फ्रंट में 4 दांत है ये इंसाइजर्स होता है। टोटल जो है 8 इंसाइजर्स होते हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं आपके माउथ में। और जो है 4 ऑन टॉप 4 ऑन बॉटम ये प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन बने तो बिल्कुल ध्यान रखना। डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन कॉज नॉक नी, बो लेग्स एंड पिजन चेस्ट, तो ये देखिए नॉक नीज सब बोन से ही रिलेटेड है, बो लेग्स एंड पिजन चेस्ट, तो ये जो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से जो है ये होता है। रिकेट जैसे ये कंडीशन आपको देखने मिल रहा है, तो रिकेट जैसे ये जो कंडीशन है नॉक नीज, बो लेग्स, पिजन चेस्ट, ये जो है विटामिन डी के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। विटामिन व्हिच इज मोस्ट रेडिली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी, तो इनमें से कौन सा विटामिन जो है ये रेडिली जो है हमारे बॉडी में मैन्युफैक्चर होता है, तो इसका सही जवाब है ये है विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये हमारे बॉडी में रेडिली मैन्युफैक्चर होता है जब हमारा जो है जो हमारा बॉडी का जो स्किन है जैसे ये एक्सपोज होता है सनलाइट में, तो ये क्या करता है विटामिन डी जो है ये प्रोड्यूस करता है। तो इसका सही जवाब है ये है विटामिन डी। कोलोनोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी जो है ये किस लिए बेसिकली यूज किया जाता है, टू एग्जामिन द इनसाइड ऑफ। तो कोलोनोस्कोपी जो किया जाता है ये जो है बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसे जो है स्टडी करने के लिए, इसके अंदर कोई स्वोलन टिश्यू तो नहीं है, कोई इरिटेटेड टिश्यू तो नहीं है, कोई कैंसरस टिश्यू तो नहीं है, इसे स्टडी करने के लिए जो है ये कोलोनोस्कोपी जो है ये प्रोसीजर जो है कैरी आउट किया जाता है। इसे लार्ज इंटेस्टाइन को जो है ये एग्जामिन करने के लिए यूज किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के एग्जाम में बना है, डायरेक्टली पेपर से ही लिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है ये है लीवर। लीवर जो है इसे बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है क्योंकि जितना भी टॉक्सिक्स जो हमारे बॉडी में होता है टॉक्सिन्स, उसे डिटॉक्सिफाई करने में, ठीक है, उसके बाद ब्लड से जो है ये टॉक्सिन्स को क्लींस करने में यही जो है वाइटल ऑर्गन है जो ये करता है। इसी वजह से जो है इसे बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ जो है ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। इवन जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म में भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जितने भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी का वो लीवर जो है ये इसे डिटॉक्सिफाई करता है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 लीवर। Which hormone is secreted by heart? अगेन ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको रेलवे में देखने मिल सकता है, बिल्कुल आप ध्यान रखें। तो हार्मोन जो सीक्रेट होता है हार्ट से, यस 2 ऐसे हार्मोन्स है जो कि सीक्रेट होते हैं हार्ट से, वो है एएनपी एंड बीएनपी, ठीक है, आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड और ब्रेन बी टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, बीएनपी एंड एएनपी। ये आप याद रखना, ये 2 हार्मोन जो है ये कहाँ से सीक्रेट होते हैं, ये हार्ट से सीक्रेट होते हैं। अगेन इसका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है टू रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम एंड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, इनका ये जो है फंक्शन है। सो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 एंड 2। तो ये दोनों आपको हार्मोन का नाम याद रखना है, ये कहाँ से सीक्रेट होता है, हार्ट से सीक्रेट होता है। इनका फंक्शन भी बता दिया गया है, क्या है इनका फंक्शन, टू रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम एंड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितना भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम देने वाले, आप सभी को पता है कि जनरल साइंस का जो है 40 क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन आपके लिए लाया जा रहा है ताकि आप 40 आउट ऑफ 40 जो है स्कोर कर पाए एग्जाम में। जितना ज़्यादा इसमें स्कोर करेंगे सिलेक्शन का चांसेस उतना ज़्यादा है क्योंकि लगभग आधा क्वेश्चन तो सिर्फ जनरल साइंस से ही बन रहा है। इसीलिए हमने जो काम किया है वो ये है कि रेलवे के जितने पेपर्स हैं
सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो है बेस्ट 1100 क्वेश्चन आपके लिए बनाया है, ताकि इन क्वेश्चन को समझ सकें, एनालिसिस कर ले, रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन के रिलेटेड जो है प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ना चाहिए, ये सब के लिए जो है बेस्ट 1100 हमने क्वेश्चन बनाया है। और से तो ये जो 1100 क्वेश्चन है, इससे जो है अलग अलग और भी 4000 5000 क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, लेकिन ये जो 1100 क्वेश्चन है ना, इनको जानना जरूरी है, ताकि आप समझ सके कि हाँ रेलवे इस तरह क्वेश्चन पूछता है, इस तरह का एनालिसिस है, कहाँ से पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी क्लास 9 का 10 का जो साइंस का बुक है, इनको अच्छे से पढ़े। काफ़ी सारे क्वेश्चन तो यहीं से डायरेक्टली डेफिनेशन से डायरेक्टली बनते हैं। केमिस्ट्री के जो एक्सपेरिमेंट साइड में दिए होते हैं, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो 1100 क्वेश्चन है, जो बेस्ट हमने सारे पेपर्स को एनालिसिस करके बनाया है MCQs को, तो इसको अगर आप लेना चाहते हैं, इसे बुकलेट के फॉर्म में हमने बना दिया है, सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेलेबल करवा दिया है, और जितना लो हो सके उतना लो कॉस्ट में अवेलेबल करवाया है, ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके, एनालिसिस कर सके, समझ सके। ये नहीं कि ये गरीब स्टूडेंट जो है वो नहीं ले सके, इसीलिए जो है हमने कॉस्ट जितना कम हो सके सिर्फ 99 रुपीज़ रखा है, ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके, अच्छा से प्रिपरेशन कर सके, समझ सके कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, और उस हिसाब से जो है प्रिपरेशन करे, ठीक है, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग भी हो, और इन सारे क्वेश्चन को करने के बाद कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप कर पाएंगे। लेना कैसे, ऐसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, लिंक में क्लिक करना है, मेल आईडी फ़ोन नंबर भरना है, और जैसे आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। तो जो मेल आईडी है वह सही भरना, उसी मेल आईडी में भेजा जाता है। एक ऑफर भी है, प्लस 1000 जो है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चंस है MCQs, ये भी सारे पेपर्स को, रेलवे के पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद ही बनाया गया है। तो जनरल अवेयरनेस 1000 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन फ्री में दे दिया है, इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगा। वही 99 के जब आप खरीदेंगे, ये जो है मेन फोकस तो 1100 जनरल साइंस में ही है, हालांकि जनरल अवेयरनेस इसमें हमने फ्री में आपको जो है 1000 और दे दिया है। तो 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है ये बुकलेट में आपको मिल जाएगा, वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ में। इसमें सिर्फ क्वेश्चन, उसको सही आंसर दिया गया है, ताकि आप अच्छे से एनालिसिस कर सके। डिटेल वीडियो देखना जरूरी है डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए, हर एक एक्सप्लेनेशन हम डिटेल में कर रहे हैं, इसीलिए बार बार बताया जा रहा है कि प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे जाकर सारे वीडियोस को जरूर देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में क्वेश्चन को कवर अप किया गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर आप क्वेश्चन करवाया जाए। जितने स्टूडेंट नहीं ले सकते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो कि नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, आप सारे वीडियोस को देख लें जाके प्लेलिस्ट में, तो भी सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को डिटेल में भी डिस्कस किया है। ये भी एक प्रोसेस है, लेकिन सारे क्वेश्चंस को ले लेंगे तो इकट्ठा आपके पास सारे क्वेश्चंस होता है, अच्छा से एनालिसिस कर पाते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ते हैं, एक साथ साथ प्रिपरेशन पैरेलली जब चलता है ना, तो एक बेटर जो है आप चीज़ें जो है ये सीखते हैं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। इसीलिए हो सके तो बुकलेट जरूर ले लेना। बहुत मेहनत से जो है टाइम देके हमने इसे बनाया है, सारे पेपर्स को एनालिसिस करने में भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, इसलिए एक छोटा सा कॉस्ट जो है ये 99 रुपीज़ रखा गया है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली जो है आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो के साथ। जितने स्टूडेंट को लेना है वो बिल्कुल ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये जो है बेसिकली मेलानिन की वजह से होता है। तो मेलानिन पिगमेंट की वजह से अगर हम देखें, ये जो है ये होता है, ये जो पिगमेंटेशन है लोकेटेड कहाँ पे रहता है, एट द बेस ऑफ एपिडर्मिस, और यही जो है ह्यूमन कलर ऑफ स्किन को जो है प्रोड्यूस करता है। ज़्यादा धूप में अगर आप जाएंगे तो ज़्यादा ये पिगमेंटेशन, मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा ये होता है, जिसकी वजह से स्किन जो है ये ज़्यादा आपको डार्क देखने मिलेगा। ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू, तो कहाँ कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग्स टू मोनेरा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन जो एल्गी है, दे कम्स अंडर द किंगडम मोनेरा बिकॉज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही जवाब है, ये है ऑप्शन नंबर 3। लैक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी कैन कॉज, तो कैल्शियम और विटामिन डी की वजह से जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस अगर हम ऐसे मोटा मोटा अगर डिस्कस करें समझने के लिए क्या है ऑस्टियोपोरोसिस, तो वीकनिंग ऑफ बोन्स, इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। तो आप सभी को पता है कैल्शियम बोन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन विटामिन डी का डेफिशिएंसी होगा तो बोन के रिलेटेड जो है रिकेट जैसे कंडीशन जो है ये होते हैं, ये स्मॉल चिल्ड्रंस में, ये सब आपने पढ़ लिया है। तो बोन से रिलेटेड है कैल्शियम एंड विटामिन। इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, विटामिन डी अलॉन्ग विद कैल्शियम हेल्प टू बाइंड बोन्स एंड कीप बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ये इसका फंक्शन है। और इसके डेफिशिएंसी या इसके लैक की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ मोनोसाइट्स इन आवर बॉडी, तो मोनोसाइट्स का क्या बेसिकली जो है फंक्शन है हमारे बॉडी में, तो उसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4। देखिए बुकलेट में जो क्वेश्चन आंसर रहेगा ऐसे ही रहेगा क्वेश्चन, और उसका सही आंसर इस तरह जो है ये मार्क्ड रहेगा। इसीलिए कुछ क्वेश्चन का आंसर हमने ऐसे ही छोड़ दिया है ताकि आपको समझ में आए कि बुकलेट कैसे डिजाइन किया गया, ऐसे ही डिजाइन किया गया है, हर एक क्वेश्चन और उसका सही आंसर ऐसे ही मार्क्ड रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। मोनोसाइट्स जो है ये क्या है, मोनोसाइट जो है दिस आर बेसिकली टाइप ऑफ WBC, ये जो है एक टाइप के जो है ये WBCs हैं हमारे बॉडी में, ये इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल है, दे कंप्राइज ऑफ 5 to 10% ऑफ सर्कुलेटिंग व्हाइट ब्लड सेल, तो जो व्हाइट ब्लड सेल है उसमें जो है 5 to 10% जो है ये मोनोसाइट्स होते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, तो इनमें से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन जो है इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, तो इसका सही जवाब है ये है फाइब्रिनोजेन।
बार बार हमने ये भी डिस्कस किया है, फाइब्रिनोजन जो है क्या करता है, इट इज अ प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉट इन विच फाइब्रिनोजन कन्वर्ट इनटू इनसॉल्युबल फाइब्रिन, जिसके वजह से जो है इनसॉल्युबल फाइब्रिन कंपाउंड में फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है, जिसके वजह से ब्लड जो है ये क्लॉट हो पाता है। विच विटामिन इज कंसिडर्ड टू बी हार्मोन, तो कौन सा विटामिन को जो है ये हार्मोन कंसिडर किया जाता है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आगे जाके आपको एग्जाम में भी देखने मिल सकता है। तो इसका सही जवाब है ये है विटामिन डी। विटामिन डी जो है इसे हार्मोन कंसिडर किया जाता है। अगेन क्यों कंसिडर किया जाता है इसे हार्मोन, बिकॉज इट रेगुलेट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। तो ये जो है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को जो है हमारे बॉडी का ये रेगुलेट करता है। एनोस्मिया ये जो है टर्म है, ये टोटल लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। अगर देर इज टोटल लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, अगर आप कोई जो खाना है उसका स्मेल आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई स्मेल जो है पर्टिकुलरली परफ्यूम स्प्रे किया उसका स्मेल नहीं आ रहा है आपको, तो इस कंडीशन को जो है ये एनोस्मिया जो है ये कहा जाता है। ऑब्वियसली वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो यहाँ पे जरूर लाइक कर देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमने मेहनत किया है। ऑब्वियसली वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस को जो है डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, और इसी तरह प्रीवियस क्वेश्चंस को भी बहुत डिटेल में ही डिस्कस किया गया है। तो एक लाइक जरूर कर देना ताकि हम मोटिवेटेड रहें और लगातार आपके लिए जो है इस तरह के वीडियोज़ लाते रहें। मेबोमियन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, तो मेबोमियन जो ग्लैंड है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये जो है आई में जो है ये प्रेजेंट होता है। आई या फिर आई लीड स्लैश करके आप लिख लेना, आई स्लैश आई लीड में प्रेजेंट होता है। ऑयल ग्लैंड है, मेबोमियन ग्लैंड जो है ऑयल ग्लैंड है। फंक्शन क्या है, इट प्रिवेंट द आई फ्रॉम ड्राइंग, ठीक है, आई को जो है ड्राई होने से ये बचाता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अवर बॉडी फ्लूइड इज नोन एज, तो इसको फिर क्या टर्म दिया गया है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी फ्लूइड, तो इसको जो है एनोक्सिया जो है ये टर्म दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पे अगर जो है लोअरिंग ऑफ नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन आवर आर्टेरियल ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड में अगर ये ऑक्सीजन लेवल लोअर होता है तो इसको जो है एनोक्सिया जो है ये कहा जाता है। वेयर आर रेड ब्लड कॉर्पल्सेस फॉर्म, तो रेड ब्लड कॉर्पल्सेस कहाँ बनता है, मास्ट सेल ऑफ बोन मैरो, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। हर एक पार्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है, तो बोन मैरो में ये फॉर्म होते हैं, इसीलिए हर एक पार्ट को जरूर देखना, साथ में आप रिलेट भी कर पाएंगे। इसीलिए तो हमने अलग अलग डिस्कस किया है, फर्स्ट पार्ट से 9 पार्ट फिजिक्स डिस्कस किया है, ताकि सारी चीज़ आप रिलेट कर पाए। सारे क्वेश्चन को एक जगह रखा है, केमिस्ट्री का उसी तरह किया गया, एक जगह रखा गया है। 10 से 20 पार्ट, 21 से हमने कंटिन्यू फिर लाइफ साइंस किया है। बोन फ्रैक्चर आर डिटेक्टेड यूजिंग, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन रेलवे में बनता है। तो बोन फ्रैक्चर के लिए जो है एक्सरे जो है ये कराया जाता है। व्हिच शुगर इज प्रेजेंट इन कंसिडरेबल अमाउंट इन ब्लड, तो ग्लूकोज जो है ये भी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि ग्लूकोज जो है इजीली डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, इजीली जो है एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड इसको। और जो है जनरल अगर हम देखें तो कितना जो है यहाँ पे जो है ग्लूकोज का लेवल रहता है, अगर ये भी पूछ लिया जाए कि 100 ml ऑफ ब्लड में जो है 82 जो है 100 mg ऑफ जो है यहाँ पे जो है ग्लूकोज हम देखने मिल सकता है। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड जो है ये कंटेन करता है 80 to 100 mg ऑफ ग्लूकोज पर 100 ml, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ग्लूकोज का जो है परसेंट इतना होता है, इतना मात्रा में होता है, परसेंट नहीं, इतना मात्रा में होता है, कंसिडरेबल एक अमाउंट में होता है। ग्रीगर मेंडल वर्कड ऑन विच प्लांट स्लैश ट्री टू डिस्कवर द फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, तो इन्होंने जो है पी प्लांट पे काम किया था, अलग अलग ट्रेट्स को लेके इन्होंने जो है यहाँ पे पी प्लांट पे काम किया था, और ये जो है फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को इन्होंने ही डिस्कवर किया था। आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ याद रखना जो क्वेश्चन आगे बन सकता है कि ग्रीगर मेंडल जो है इन्हें जो है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इन्हें कहा जाता है। बेरेटिक सर्जरी ब्रिंग्स चेंजेस इन ह्यूमन, तो बेरेटिक सर्जरी जो है इसे वेट लॉस सर्जरी भी कहा जाता है बेसिकली, और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है चेंज लाने के लिए इसे किया जाता है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा जो है कोई एक पर्सन है उसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है, बेरेटिक सर्जरी करवाते हैं, उसे वेट लॉस सर्जरी भी कहा जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को छोटा कर दिया जाता है ताकि कम खाना खाने पे ही जो है ये पेट भर जाए, तो ये जो है बेरेटिक सर्जरी है। तो डाइजेस्टिव जो सिस्टम यहाँ थोड़ा और बता दिया जाता है, बेरेटिक सर्जरी में डाइजेस्टिव सिस्टम्स को जो है ये थोड़ा सा ऑल्टर किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गैसियस प्लांट हार्मोन, अगेन सारे प्लांट हार्मोन को पढ़ना जरूरी है। इथिलीन जो है ये गैसियस प्लांट हार्मोन है, जितने भी प्लांट हार्मोन है सबको पढ़ना जरूरी है, इनका फंक्शन जानना जरूरी है। तो इथिलीन जो है ये गैसियस प्लांट हार्मोन है, और इसे जो है फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ग्रोथ फ्रॉम एग टू एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड, देखिए सिंपल डेफिनेशन है, एनसीईआरटी के जो है बुक से इस तरह के जो है क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ये है एम्ब्रियोलॉजी, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 एम्ब्रियोलॉजी। ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे ना क्लास 9 क्लास 10 के साइंस के एनसीईआरटी के बुक से ही लिया गया है।
टॉक्सिक सब्सटेंस फाउंड इन डाइजेस्टेड फूड आर डिस्ट्रॉयड बाय, तो ये अभी हमने डिस्कस किया था, लीवर जो है ये डिटॉक्सिफाई करता है। जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। विच पार्ट ऑफ सिंकोना प्लांट येल्ड क्यूनाइन, क्यूनाइन जो है मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो सिंकोना प्लांट का जो यहाँ पे बार्क होता है, यहाँ से क्यूनाइन जो है ये एक्सट्रैक्ट जो है ये किया जाता है और ये जो है मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है। ब्रांच ऑफ बॉटनी डील्स विद द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, तो इसे जो है एनाटॉमी जो है ये कहा जाता है। ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट इज बेसिकली जो है इसे हम क्या जो है हमने टर्म दिया है, तो इसे जो है एनाटॉमी जो है ये कहा जाता है। व्हिच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस, तो इसका सही जवाब है ये है ईयर। ठीक है, तो ईयर में जो वेस्टिबुलर एपरेटस प्रेजेंट होता है, ठीक है, लोकेटेड इनसाइड द इंटरनल ईयर में ये प्रेजेंट होता है वेस्टिबुलर एपरेटस, ये जो है यहाँ पे बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में ये जो है मदद करता है। वो जो तो फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, तो इनमें से जो है कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका है, तो ये है फैट्स का। नोट डाउन आप कर सकते हैं, फैट्स का जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये है 37 किलो जूल पर ग्राम, प्रोटीन का है 17 किलो जूल पर ग्राम और कार्बोहाइड्रेट्स का भी लगभग वही सेम है 17 किलो जूल पर ग्राम। तो फैट्स का कितना है 37 किलो जूल पर ग्राम, सबसे ज़्यादा जो है कैलोरीफिक वैल्यू इसका है। फिर प्रोटीन का है 17 किलो जूल पर ग्राम और कार्बोहाइड्रेट्स का है फिर 17 किलो जूल पर ग्राम। तो यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट गलत करते हैं, प्रोटीन जो है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है आंसर दिया था, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा जो है फैट्स में होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन क्या होता है 120/80 mmHg। अगेन हमने ये भी डिस्कस किया था, ब्लड प्रेशर किस में मेजर किया जाता है, मिलीमीटर मर्क्यूरी में मेजर किया जाता है, mmHg में ये मेजर किया जाता है। तो 120 mmHg, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, इट मेजर द प्रेशर इन योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट बीट्स, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्वेश्चन बना है ऑलरेडी। फर्स्ट वाला जो नंबर है 120, ये जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। इसमें पूछा जाएगा कौन सा सिस्टोलिक है कौन सा डायस्टोलिक है, ये पूछा जा सकता है। तो पहला वाला सिस्टोलिक जो है ये ब्लड प्रेशर है और ये कब मेजर किया जाता है, द प्रेशर इन योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट बीट, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है डायस्टोलिक जो है ये ब्लड प्रेशर है, इट मेजर्स द प्रेशर इन योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट रेस्ट, ठीक है, बिटवीन द बीट्स। तो जब हार्ट बीट करेगा ये जो मेजर होता है सिस्टोलिक जो है ये होता है 120 जो देख रहे हैं सिस्टोलिक है, 80 जो है डायस्टोलिक है, जो हार्ट बीट करता है, जो दो हार्ट बीट के बीच में जो रेस्ट लेता है हार्ट, तो वो जो है डायस्टोलिक जो है ये हार्ट बीट है। तो ये सब बिल्कुल आपको याद रखना, फर्स्ट नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्या है, किस में मेजर किया जाता है, mmHg, मिलीमीटर मर्क्यूरी में मेजर किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस पार्ट में डिटेल में डिस्कस किया है। ए क्लोन इज कॉलोनी ऑफ, तो ये क्लोन इज कॉलोनी ऑफ, अगेन क्लोन मतलब किसी एक पर्टिकुलर, मान लीजिए एक एनिमल है, ठीक है, गोट, उसका अगर क्लोन बनाया जाए तो इसमें जो है क्या होता है, क्लोन इज बेसिकली कॉलोनी ऑफ सेल हैविंग सिमिलर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। तो सिमिलर जो है ये जेनेटिक जो है कंस्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम जनरली अगर देखें ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये जो क्वेश्चन बेसिकली है सेल हैविंग सिमिलर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, उसे जो है क्लोन कहते हैं हम। तो ये सारे जो है बेसिकली डेफिनेशन से ही लिए गए हैं कि क्लोन का डेफिनेशन क्या है। ये सब अगर अच्छा से एनसीईआरटी की बुक से ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे तो कहीं नहीं फंसने वाले हैं आप। इसीलिए सारे पेपर्स का एनालिसिस जरूर करें, जो 1100 क्वेश्चन हमने बनाया है सारे पेपर्स का एनालिसिस करके बुकलेट दे दिया, तो इस बुकलेट का सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस अच्छा से करें और प्रिपरेशन उस हिसाब से फिर जल्दी जल्दी करते जाएं, ताकि ज़्यादा चीज़ें ग्रैब कर सके, ताकि रिविजन के लिए कम से कम 2-3 बार आप रिविजन भी कर पाएँ। अपना सिलेबस कंप्लीट करें, ये सारे 1100 क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो हमने बुकलेट बनाया है, उसके बाद जल्दी कंप्लीट करने के बाद कम से कम 3-4 बार रिवीजन हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। हेमोडायलिसिस इज डन इन द कंडीशन व्हेन पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, इसका सही जवाब है यूरेमिया। तो हेमोडायलिसिस तभी किया जाता है। यूरेमिया में क्या होता है, यूरेमिया इज बिल्डअप ऑफ टॉक्सिन, ठीक है, ये और यूरिया इन ब्लड। तो टॉक्सिन या फिर यूरिया जो बिल्डअप हो जाता है ब्लड में, और जो किडनी है ये अच्छा से फंक्शन नहीं कर पाता है, ये जो है अच्छा से फिल्टर आउट नहीं कर सकता टॉक्सिन को, ठीक है। यूरिन जो है इसमें फेज देता है, ये फिल्टर आउट कर देता है किडनी टॉक्सिन जितने भी हैं, ठीक है। तो ये जो है जब किडनी अच्छा से इसे फिल्टर आउट नहीं कर पाता है जो भी यूरिया है, जो भी यहाँ पे टॉक्सिन्स हैं, तब जो है हेमोडायलिसिस को काम में लिया जाता है। द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ ह्यूमन, तो एमाइलेज प्रेजेंट होता है। और एक नोट डाउन आप कर लें, ठीक है, और एक नाम से जाना जाता है पिटाइलिन, PTYALIN, ये एक एंजाइम है, वही सैलिवरी एमाइलेज ही है लेकिन अलग एक नाम है पिटाइलिन। ये वाला एंजाइम भी जो है सलाइवा में पाया जाता है। एमाइलेज वही सैलिवरी एमाइलेज का और एक ये नाम है, तो ये आप नोट डाउन बिल्कुल कर लें। फर्स्ट क्लास प्रोटीन कंटेन्स एसेंशियल, तो फर्स्ट क्लास जो प्रोटीन है इसमें एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट क्लास प्रोटीन कौन से हो गए, फिश हो गया,
मीट हो गया, उसके बाद जो है अलग अलग जो एग हो गया, ये सारे जो है फर्स्ट क्लास जो है ये प्रोटीन में आते हैं। सोयाबीन जो हो गया ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन में नहीं आएगा क्योंकि इसमें जो है एसेंशियल एमिनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। मैरास्मस डिजीज इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो ये जो है प्रोटीन के डेफिशिएंसी की वजह से जो है ये छोटे बच्चे में जो है ये मैरास्मस डिजीज आपको देखने मिलेगा। एनसेप्थालिटिस इज इन्फेक्शियस डिजीज अफेक्ट, तो एनसेप्थालिटिस जो है ये इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि ब्रेन को अफेक्ट करता है, ठीक है। इन्फेक्शन डायरेक्टली अफेक्ट द ब्रेन सेल। टार्सल बोन आर प्रेजेंट इन, तो टार्सल बोन जो है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये एंकल में प्रेजेंट होते हैं। टोटल 7 टार्सल बोन है, पहले भी बताया गया है। जितने भी बोन्स हैं फिंगर में, टोज में, लेग्स में लिख देना और एक ऐसा टेबल जरूर बना लेना कि कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन कौन सा जो है इसका नाम है, ठीक है। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है, बार बार ऐसे क्वेश्चन बनते आया है। आउटर पार्ट ऑफ किडनी इज कॉल्ड, तो आउटर पार्ट ऑफ किडनी को जो है कॉर्टेक्स कहा जाता है या फिर रेनल कॉर्टेक्स कहा जाता है, और इनर पार्ट ऑफ द किडनी जो है इसे मेडुला कहा जाता है। दोनों अलग अलग आप नोट डाउन कर सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, तो पैनक्रियाटिक एक्नी जो है इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है क्योंकि पैनक्रियास से जितने भी एंजाइम सीक्रेट होते हैं इनमें से वो प्रोटीन को भी बिल्कुल ब्रेक डाउन कर सकते हैं, फैट्स को भी कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को भी कर सकते हैं। इसी वजह से जो है इसे जो है कहा जाता है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। पेल्विक कोलोन इज प्रेजेंट इन, पेल्विक कोलोन को जो है सिग्मोइड कोलोन भी कहा जाता है, ये नोट डाउन कर सकते हैं। इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन, टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। पेल्विक कोलोन या फिर सिग्मोइड कोलोन अगर पूछा जाए तो अलग अलग नाम है और ये जो है प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन। विच पार्ट ऑफ द सेल इज पावर हाउस ऑफ सेल, तो पावर हाउस ऑफ सेल काफी बार जो है क्वेश्चन बना है और बहुत सारे इस तरह क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए, जैसे वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल ये भी पूछा गया, लाइसोसोम्स, उसी तरह पावर हाउस ऑफ सेल, किचन ऑफ सेल, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन बार बार बना है, तो उसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह का बुकलेट्स में भी आपको देखने मिलेगा क्वेश्चन उसका सही आंसर। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, इसका फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसी वजह से जो है इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस पार्ट में भी हमने डिस्कस किया। 27 पार्ट यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और जल्द ही जो है 28 पार्ट भी हम आपके लिए लाने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।